वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का ये अगला लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्डियक इंडेक्स क्या होता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, वो कैसे मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तब क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तब क्या होगा। तो ये आज का लेक्चर है वो पूरा ब्लड प्रेशर के बारे में है और कार्डियक इंडेक्स एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे। उसका ये लेक्चर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम हमेशा सुनते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, बढ़ जाए तो क्या होगा, घट जाए तो क्या होगा, तो बॉडी पे वो सारे कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें क्या करना है इस लेक्चर में हम लोग को देखना है। तो देखिए पहला जो टॉपिक है वो आपका कार्डियक इंडेक्स। जो कार्डियक इंडेक्स होता है वो कार्डियक आउटपुट अपॉन टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है। कार्डियक इंडेक्स अगर निकालना है किसी के बॉडी का, कि आपका किसी भी पर्सन का कार्डियक इंडेक्स निकालना है तो क्या करेंगे, उसका टोटल अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। अब हर पर्सन का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो अलग होता है, कभी फिक्स नहीं होगा। जो अगर बच्चे होंगे तो उनका कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है, बड़े होंगे तो और ज्यादा हो सकता है। अगर मान लीजिए एलिफेंट है तो उसका और ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितना साइज क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म का कितना बड़ा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो कार्डियक आउटपुट होता है अपन टोटल बॉडी से, इन दोनों का रेशियो लेते हैं और ये जो रेशियो होता है, ठीक है, ये जो है आपका बताता है कार्डियक इंडेक्स। देखिए एक नॉर्मल एवरेज इंसान के में, ठीक है, देखा ये गया है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है वो करीब होता है 5000 ml, मतलब 5 लीटर ब्लड निकलता है, ठीक है। तो लगभग 5 लीटर जो ब्लड निकलता है और एक एवरेज इंसान का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ये एवरेज डाटा है, ठीक है। ये जो है एवरेज डाटा है एक बॉडी का, किसी पर्सन का अगर एवरेज डाटा देगा तो ये है लगभग 1.6 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में, कई लोग इसको लीटर उटर ना समझ लें, इसको लीटर उटर नहीं, ये मीटर स्क्वायर है, मतलब बॉडी सरफेस एरिया है, ठीक है। तो ये जो है 1.6 मीटर स्क्वायर है और ये है लगभग आपका ml, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव कार्डियक इंडेक्स जो है वो करीब करीब आता है बॉडी का 3 लीटर। कितना आता है, 3 लीटर। इसको आपसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है, 16 3 48, ठीक है, लगभग 16 आसपास जाएगा। तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन अप्रॉक्स इसको 3 लीटर मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कार्डियक इंडेक्स होता है हमारे बॉडी का। देखिए जो अगला टॉपिक वो है आपका ब्लड प्रेशर। देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में जब देखा जाता है तो बात होती है, या कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मरीज है तो कहता है हमारा बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, और कहते हैं हमका बीपी घट गया, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में जो ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, ठीक है, ये जितने फिनोमेना होते हैं इसको हम लोग जो फील करते हैं, वो जो फील होता है या मेजर इसको किया जाता है उसको वो होता है हमारा लेफ्ट ड्रेंकियल आर्टरी। क्या होता है, लेफ्ट ड्रेंकियल आर्टरी। आप देखते होंगे किसी पर्सन का जब हम बीपी मेजर करते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, यहीं पे क्या करता है वो बांध देता है उसको कपड़े से, कपड़ा का फोम टाइप का होता है, उसको बांध के और फिर से जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक पंप लाइक होता है, उसको वैसे पुश करता है। तो जब आता है तो जो मर्करी का लेवल होता है वो ऊपर बढ़ता जाता है। तो एक्चुअली में जो यहाँ पे ड्रेंकियल आर्टरी होती है, वहीं पे जो हार्ट का जो प्रेशर पड़ता है इस ड्रेंकियल आर्टरी पे, वही वो मेजर करता है। और ठीक है, वो जो मेजरमेंट होता है वो सीधे मर्करी के लेवल को क्या करता है, उठाता रहता है। और जितना ज्यादा उसको पुश करता है उतना ज्यादा क्या करता है, प्रेशर यहाँ पे फील होता है, ठीक है। तो वो एक तरीका होता है मेजरमेंट करने का, जिसको बोलते हैं लेफ्ट। ये कहाँ मेजर किया जाता है, लेफ्ट ड्रेंकियल आर्टरी पे। कहाँ, ये याद रखने वाली बात है कि इसको मेजर क्या किया जाता है, लेफ्ट ड्रेंकियल आर्टरी पे। देखिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलता है स्फाइगोमैनोमीटर। क्या बोलता है, स्फाइगोमैनोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं उसको बोलते हैं स्फाइगोमैनोमीटर। ये वही इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो डॉक्टर आते हैं तो किसी दादा या दादी का चेकअप होता है तो यहाँ पे वो पुश करते हैं, ठीक है, रख के, और इसको कपड़े जो फोम होता है उससे बांध करके, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्फाइगोमैनोमीटर। अब ये स्फाइगोमैनोमीटर अब थोड़ा रिप्लेस हो रहा है, अब जो आ रहा है वो डिजिटल आ गया है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल में जाने पे या डॉक्टर के पास जाएंगे तो अब एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, डिजिटल होता है, उसको यहाँ पे फिंगर पे लगाते हैं, वो आपका बीपी मेजर कर देता है। तो ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही है, और ये इंस्ट्रूमेंट क्या धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है, लेकिन ओल्ड वर्जन में इसी को ज्यादा मेजरमेंट किया जाता था, ठीक है। देखिए ब्लड प्रेशर जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर कितने तरह का होगा, 2 तरह का, एक होगा सिस्टोलिक, दूसरा होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो आपका होता है करीब 120 mm/Hg। कितना होता है, 120 mm/Hg जो होता है आपको कितना होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा।
जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। अब देखिए होता क्या है, जब हमारा हार्ट में जो वेंट्रिकल और ऑरिकल जब कंट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम पढ़ाए थे कि सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, हार्ट का मसल्स का कंट्रैक्शन। तो जब हमारे हार्ट के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो जब कंट्रैक्ट करेंगे तो जब कंट्रैक्ट करने की वजह से जो अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारे ट्रायंगुलर आर्टरी पे पड़ता है या मेजर किया जाता है या महसूस किया जाता है, वो होता है करीब 120 mmHg। कितना होता है, 120 mmHg। Hg जो यहाँ पे मरकरी का लेवल है, वही मरकरी का लेवल जो हम क्या करते हैं उसमें मेजर करते हैं। जो डायस्टोलिक वो प्रेशर होता है जब हमारे हार्ट का मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होता है, मतलब कंट्रैक्शन के बाद जब क्या हो, रिलैक्स पोजीशन में हमारा हार्ट मसल्स आ जाए, ठीक है। तो जो रिलैक्स पोजीशन में क्या होता है, ब्लड जो होता है प्रेशर लगाता है, वो प्रेशर जो होता है हमारे जो लेफ्ट ट्रायंगल आर्टरी में फील किया जाता है, वो करीब करीब होता है 80 mmHg। कितना होता है, 80 mm होता है, 80 mmHg। Hg मतलब मरकरी का लेवल का लगभग 80 mm ऊपर होता है, ठीक है। देखिए ये सब चीजें हो गई। अब इसमें एक नया टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर, ठीक है। आप कभी भी डॉक्टर को आएंगे तो अगर हार्ट बीट रिदमिक नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, गड़बड़ है हार्ट बीट, या कभी 1 मिनट में नॉर्मल ब्रीथिंग अगर आपका हार्ट बीट नहीं है, तो जो डॉक्टर सबसे पहले आपका यही चेक करता है कि हार्ट बीट कैसा है। तो हार्ट बीट करने के लिए क्या करता है कि जो ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ का जो ये बायां वाला हाथ है, देख रहे होंगे ये वाला पोर्शन जो मेरा अंगूठा है, तो अंगूठे के बगल में जैसे एक क्या होती है, वेन गई होती है, ठीक है, आर्टरी, सॉरी। तो इसको क्या करते हैं, वो फील करते हैं यहाँ पे। तो जब फील करते हैं तो क्या होता है, हमको ऐसे उठा हुआ महसूस होता है, देखिए अभी फील हो रहा है। तो ये जो फील आता है, एक तरह का क्या है, ये भी एक प्रेशर है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं, पल्स रेट। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि आपका पल्स रेट कितना है, क्योंकि पल्स रेट से हमारे हार्ट बीट का क्या होता है, मेजरमेंट पता चल जाता है, और इससे पता चलता है कि हमारा हार्ट नॉर्मली काम कर रहा है कि नहीं। तो ये जो पल्स प्रेशर होता है, उसको मेजरमेंट करने का तरीका ये होता है कि जो सिस्टोल है, सिस्टोल मतलब जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा था, और जो डायस्टोल है मतलब जब हमारा हार्ट रेस्टिंग पोजीशन में था, उन दोनों के वैल्यू को क्या कर दो, मेजरमेंट माइनस कर दो, डिफरेंस ले लो उन दोनों का, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, मतलब सिस्टोल में से डायस्टोलिक को क्या कर लो, माइनस कर दो। तो ये करीब आता है 40 mmHg। तो पल्स प्रेशर हमारा कितना लगता है, यहाँ पे जो प्रेशर लगता है कितना होता है, 40 mmHg लगता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो देखिए कभी क्या होता है कि कभी कभी इनका रेशियो पूछ देता है एग्जाम में, कि चलिए बताइए आप सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर का रेशियो बताइए। तो देखिए सिंपली क्या करते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले जब चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी यही करना है, क्या करना है हम लोग को, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर, इन तीनों के वैल्यू को लिख देना है। देखिए तो ऐसे लिख दीजिए 120, 80 और 40, ऐसे इन तीनों को वैल्यू को लिख देंगे, और तीनों वैल्यू को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 40 है तो तीनों डिवाइड होगा, देखो 4 दूना 8 और 4 3 12, 3:2:1 का रेशियो हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:2:1 का रेशियो। तो जो पल्स, जो आपका रेशियो बिटवीन सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर होता है वो कितना होता है, 3:2:1 का रेशियो। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद से एक नया जो टर्म आता है, ठीक है, यहाँ पे ये मीन आर्टेरियल प्रेशर। जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है, ठीक है, एक्चुअली मीन आर्टेरियल प्रेशर का मतलब क्या है कि जो आर्टेरियम प्रेशर लगा रहा है, तो आर्टेरियम जो है 2 तरह का है, तो उनका जब एवरेज प्रेशर निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। देखिए वो जो फार्मूला है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, मतलब जो हमारा डायस्टोल हो रहा है, ठीक है, प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर जो होता है हम ऊपर बता चुके हैं, देखिए यहाँ पे, तो डायस्टोलिक प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, ठीक है। तो डायस्टोलिक कितना होता है, लगभग कितना होता है, 80 mmHg होता है। कितना होता है, 80 mmHg, और प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर कितना होता है, लगभग 40 mmHg। तो जब इनका रेशियो निकालते हैं, इनको सॉल्व करके, तो ये लगभग आता है 93.3 mmHg। कितना आता है, 93.3। तो जो हमारे दोनों आर्टरियम है वो लगभग कितना प्रेशर लगाते हैं, एवरेज लगभग 93.3 mmHg लगाते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। उनको बोलते हैं उनसे ज्यादा बात मत करो, ठीक है, उनका बीपी हाई, मतलब उनको क्या है, हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन मतलब क्या होगा, बीपी हाई मतलब क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है डेथ भी हो जाए किसी पर्सन का, बीपी बढ़ जाता है। तो जब हाइपरटेंशन मतलब बीपी क्या हो गया, बढ़ गया,
हाइपर जहां भी टर्म आ जाए मतलब उसको क्या बोलते हैं, बढ़ जाना। तो हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, और हाइपोटेंशन मतलब डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर बीपी बार बार बढ़ रहा है, बीपी अगर किसी इंसान का बढ़ रहा है तो उसका हार्ट, किडनी, लंग्स सब फेल होने का क्या होता है, डर होता है। तो हार्ट, किडनी और लंग्स ये सब क्या हो जाते हैं, फेल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर किसी इंसान का क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो। ठीक है, और डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर तो क्या हो जाएगा, हम लोग लेजीनेस महसूस करेंगे। ठीक है, तो लगता है लगेगा शरीर में सुस्ती ही नहीं है। ठीक है, तो एकदम मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, थका थका हमारा शरीर महसूस करेगा। ये सब किस केस में होता है, हाइपोटेंशन में। तो हाइपोटेंशन जब होता है तो डॉक्टर कहते हैं लोग नमक खा लो। नमक जो होता है वो सोडियम होता है उसमें, और सोडियम जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म होता है कि कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। जब एक्सक्रेटरी सिस्टम हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग को बताएंगे, उसमें एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसमें कई सारे हार्मोन होते हैं, उसमें हमारा लीवर, किडनी, लंग्स, यहाँ तक कि हार्ट, हर एक चीज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और वो कोई सोडियम को बढ़ा देगा, कोई सोडियम को घटा देगा। तो उसमें हम बताएंगे आपको, डिटेल में एकदम जानेंगे कि एकदम कि कैसे मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, हाइपरटेंशन कब हो जा रहा है और हाइपोटेंशन कब हो जाएगा। हाइपरटेंशन जब ब्लड बीपी हमारा बढ़ जाएगा तब कैसे हमारा बॉडी का कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, जो मैकेनिज्म होते हैं जो उसको खत्म कर देते हैं, या जब हाइपोटेंशन होता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, और कैसे हमारा बॉडी उसको अडॉप्ट करता है। तो ये जो था आज का टॉपिक था। अगर इसमें कोई भी डाउट होता हो हमसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।